दशरथ अजीर बिहारी। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझकर ही पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान वैराग्य और माया, कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही बताइए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को समझाइए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर है जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर बताइए जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही में सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर बता देता हूँ, तो मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने संपूर्ण जीव को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने बाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपरे बद्या दो। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपरे अवेद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया समझना। उसके दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जो बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो संसार की रचना करती है, वह प्रभु द्वारा प्रेरित होती है। उसके पास अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहियहि तात सो परम बैरागी, तृण सम सिद्धि तिनि गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है। हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके की तरह त्याग चुका हो। माया ईसन आपो कहूँ जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरित करता है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोगिते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु में भाई, सोम में भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है, जो मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है।
और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली है। शोषु तंत्र अवलंबन आना, तेहि आदीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी अन्य साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी प्राप्त होती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही करे फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा, श्रवणादि के नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मम नाई। इसके फलस्वरूप विषयों से वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म से प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में प्रगाढ़ प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सबको समझता हो और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदे गदे गिरा नैन वै नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुणगान करते हुए जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे, और काम मद और अहंकार आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जो कर्म वचन और मन से मेरे ही आश्रित है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनियत सुख पावा, लक्ष्य मने प्रभु चरण शिरुनावा। ए विधि गई कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी को अत्यधिक सुख मिला और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया। इस प्रकार वैराग्य गान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। शूपन का रावण के बहनी, दोष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल बई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम वाली रावण की एक बहन थी जो सर्पणी की भांति भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी, कोई बिकले सके मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांत स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वे भाई हो पिता हो या पुत्र ही हो,
काम विहीन हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांति मणि सूर्य की ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम समय पुरुष न मोशम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी। वह सुंदर रूप बनाकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर यह वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह जोड़ा बहुत ही विचार कर रचा है। ममे अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं को जिलो के तेहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन बना है। सीतही चितही कही प्रभु बाता, एहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई सुकुमार कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी में बोले, सुंदरी सुनु में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करही उन्हीं सब चाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब पता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विवेचारी। लोभी जसु चह चारे गुमानी, नभ दही दूत चहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन चाहे और अव्यभिचारी गति अच्छी चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही शो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो प्रतिज्ञा करके लज्जा का त्याग कर देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तवे खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सीतहि सबे देखी रघुराई, कहा अनुज सेन सेन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना विकराल रूप प्रकट किया। सीता जी को डरते हुए देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण के मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने अत्यंत शीघ्रता से उसको बिना कान नाक कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाके कानू बिनु भई बिकिरारा, जनु श्रव शैल गिरु के धारा। खर दूषण पहि गई बिपिलाता, दिग दिग तब पौरुष बलि भ्राता। बिना नाक कान के वह भयंकर हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बलवान को धिक्कार, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई,
जातु दान सुनि सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरूता, जनु सपक्ष कजगल कजल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा तो शूर्पणखा ने विस्तार से सब कुछ कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह इस प्रकार झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाण नाना करा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक आकार के हैं। वे अपार हैं और अनोखे प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपड़ी शूर्पणखा को सबसे आगे कर दिया। अशगुने अमित हूँ ही बेकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब जारी, घर जही तर जही गगन उड़ाई, देखी कटकु बट अति हरेशाई। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गणना नहीं करते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। तो कह जियते धरऊं दो भाई, धरी मारऊं तियले हूँ चुड़ाई, दौरपुरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज शन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, फिर पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की जाऊं गिरि कंदर, आवा निश्चर कटु के भयंकर, रहे हूँ सजगे सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री शरिधन पाई। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। सीता जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी के साथ खड़े चल पड़े। देखी राम रिपुदल चलियावा, बहस कठिन को दंड चलावा। शत्रुओं की सेना पास आ गई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। गोदंड कचिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों, मरकत सैल पर लरत दामिनी कोट, सो जुग भुजंग जो, कटि कसिन संग विशाल भुज गही, चाप बिसिक सुधारी के, चितवत मुनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। आई गए बग मेल धरऊं धरऊं धावत सुबट, जता बिलो की अकेले बाल रवैंगे रत तनुज, प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकते भई रजनी चरदाई। सच वे बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। उन पर बाण छोड़ने का साहस नहीं हुआ। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का आभूषण है। नागे असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हटे हम केते, हम बरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने देखे हैं, जीते और मारे भी हैं। पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जीवन भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी किन्हीं रूप करूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूर कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई अपने प्राण बचाकर घर लौट जाओ।
मोर का तुम्हें ताही सुनावऊं, तासु बचन सुनिया तुर आवऊं। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय प्रज्ञापन करही, तुमसे कल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालभूषण लरही। यद्यपि मनुज धनुज कुलघालके, मुनि पालक कलसालक बालक। जो न होहि बल घरे फिर जाहूं, समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि शक्ति न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले, किसी का मैं वध नहीं करता। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सबे कहेहु, सुनि कर दूषण उरे अति देहु। मंगली भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उर्दहेहु कहिएहु की धरऊ धाय, विकट भट रचनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपानि परिग परशु धरा। प्रभु कीनि धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु, दान न ज्ञान तहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण फरसा लेकर दौड़े। फिर श्री राम जी ने पहले धनुष का कठोर घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी चेत न रहा। सावधान हुई दाए, जानी सबल आराधी। लागे बरसन नाम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को शक्तिशाली जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर, तानिर सरासन श्रवण लगी पुनि छाणे निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल, फुंकरत जनु बहु व्याल। गोपेउ समर श्री राम, चले विषिक निषिध काम। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो फुफराते हुए सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी युद्ध में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण चल पड़े। अवलोकी कर तर तीर, मुनि चले निश्चर वीर। भय क्रोध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाई। तेहि बदम हिम निच पानी, फिली मरन मन मऊठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपी जानी, प्रभु धनुष सरसंगानी। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना निश्चय करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने आकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कट कर मरने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ने लगते हैं। उनके पहाड़ की भांति धड़ कट कर गिर पड़ते हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में राक्षसों की भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं। चील और क्रोच, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर तथा भयानक कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनी नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं की छाती, भुजा
सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ इधर उधर गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध आकाश में उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता हो मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं। अनेक पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्यथित देख त्रिसरा और खड़दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगणित राक्षस क्रोधित होकर वाण शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक साथ श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर लड़ने लगते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को डरा हुआ देखकर मायापति श्री राम ने एक बाण कौतिक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसको मारो, यही राम है, इसको मारो, राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके पल भर में सभी शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब स्तुति कर अनेक अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चल दिए। जब रघुनाथ समर पिरुप जीते, सुर नर मुनि सबके वह बीते। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके वह बीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पदे परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय समाप्त हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए, चरणों में गिर पड़े। तब उनकी प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदि गाता, परम प्रेम लोचन गाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार पंचवटी में निवास कर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख कर दूषण केरा, जाई शूपन करावन प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विचारी। खड़दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बहुत क्रोधित होकर बोली कि तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे यह पता नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के साथ से सन्यासी, बुरी सलाह इसके राजा, मान से ज्ञान और मदिरापन से लज्जा। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म और ज्ञान उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के साथ से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापन से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सुनते सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाहें उठाई। कहे लंकेश कहे सी निज बाता, कि तब नाशा कान निपाता। मंगली भवनी मंगली हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता।